नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं, सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। हिंदी का महत्वपूर्ण अध्याय समास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास के मुख्यतः क्या क्या भेद होते हैं, इन सबको पढ़ने के बाद आज समास का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग प्रकार जिसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, समास का दूसरा प्रमुख प्रकार तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समास का जो प्रथम जो भाग है, प्रथम जो प्रकार है अवयवी भाव समास के बारे में। अवयवी भाव समास के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसमें जो पहला पद है, पूर्व जो पद है वो प्रधान होता है और जहां उपसर्ग का प्रयोग हो और जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अवयव शब्दों का प्रयोग होता है, वहां अवयवी भाव समास होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है हमारा, उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अगर पदों की प्रधानता के आधार पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो हमें याद रखना है दूसरा जो पद है वह प्रधान होता है। अगर दूसरा पद को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पद भाई? उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। तो सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि उत्तर पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास माना जाता है। समास के मुख्यतः अगर भेदों की बात करें, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। समास के विभिन्न जगह कई प्रकार भी माने जाते हैं, जैसे वैधिकरण समास, उसके बाद में समानाधिकरण समास। अगर हम बात करें विशेष विशेषण के आधार पर बात करें तो इसी का एक कर्मधारय समास इसी का प्रकार माना जाता है। द्विगु समास भी इसी का प्रकार माना जाता है। लेकिन कर्मधारय समास और द्विगु समास के ऊपर हम लोग इसी का मुख्य भाग मानते हुए, समास का मुख्य भाग मानते हुए उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। हम यहाँ केवल समास के तत्पुरुष समास के मुख्य 6 जो भाग हैं, जो कारक चिन्हों के लोप के आधार पर अगर बात करें तो 6 जो भाग है उनके ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः समास के 6 भाग माने जाते हैं। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा करण तत्पुरुष समास, तीसरा महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा हमारा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। कारक की जो हिंदी में 8 प्रकार या 8 भाग कारक के माने जाते हैं। कर्ता और संबोधन है उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 6 कारक के भेद हैं वही से हमारे 6 तत्पुरुष समास के भेद माने जाएंगे। कर्म तत्पुरुष समास, उसके बाद में करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और उसके बाद में संबंध तत्पुरुष समास और छठा इसका भाग है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः अगर भेद आपसे पूछे तो 6 इसके मुख्यतः भेद माने जाते हैं। और तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद है अर्थात जो उत्तर पद है वह प्रदान होता है। कौन सा पद भाई? उत्तर पद तत्पुरुष समास में प्रदान होता है। तो जितने भी 6 भाग हैं इन सब में उत्तर पद प्रदान होगा, दूसरा पद प्रदान होगा। तो देखते हैं सबसे पहला तत्पुरुष समास है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए 2 पदों के बीच में जो कर्म कारक है, कौन सा कारक है? कर्म कारक है, वह छिपा होता है। 2 पद होते हैं क्योंकि समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग ही हमारा समास होता है और उन पदों का जो संक्षिप्त जो भाग है वही हमारा समास होता है। तो 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। हम कह सकते हैं कि कर्म कारक की जो विभक्ति है को विभक्ति, इस विभक्ति का जब लोप हो जाता है और लोप होने के बाद में उस शब्द का जो समास बनेगा वह समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जो समस्त पद बनेगा, जो सामासिक पद बनेगा, वही कर्म तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं इसके विभिन्न उदाहरण।
दो पदों के बीच में कर्म कारक, और या हम कह सकते हैं कि कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका लोप होता है, और वही बात है उत्तर पर्दे प्रधान होता है भाई। उत्तर पर्दे क्या होता है? प्रधान होता है। विभिन्न उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, रथ चालक। रथ चालक, अब यहां समास है हमारा, और यहां समास विग्रह दे रखा है। समास है विग्रह, ठीक है। समास जिसे समस्त पद, सामासिक पदों के नाम से भी जानते हैं भाई। रथ चालक, इसका समास विग्रह होगा रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला, को विभक्ति का यहां लोप हो रहा था, को विभक्ति का हमने लोप कर दिया, और हमारा जो समास शब्द बना वो बना था रथ चालक। तो रथ चालक समास विग्रह रथ को चलाने वाला। को विभक्ति के कारण कौन सा समास हो गया? ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। वन गमन, वन गमन, वन को गमन, वन को गमन, कर्म तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, किसको प्राप्त भाई? यश को प्राप्त है, और को विभक्ति के कारण यहां पर कौन सा हमारा उदाहरण माना जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। मुंह तोड़, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। को विभक्ति के कारण उदाहरण हो गया हमारा, किसका उदाहरण हो गया? कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण माना जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास, को विभक्ति का लोप। और देखिए महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे कर्म तत्पुरुष समास के, ग्राम गत। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, गत यानी जाना, ग्राम को गया हुआ ही इसका क्या हो जाएगा? हमारा समास विग्रह हो जाएगा। ग्राम गत जो समास है, इसका समास विग्रह ग्राम को गया हुआ। विदेश गमन, विदेश गमन का समास विग्रह विदेश को गमन, विदेश को गमन। गगनचुंबी समास का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। किसको चूमने वाला भाई? गगन को चूमने वाला। उसके बाद में देखिए मरणासन, मरणासन, मरण को आसन है, आसन का मतलब निकट है, जो मरने की निकट स्थिति में उसके लिए कहा जाता है मरणासन, मरण को आसन। ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति, ख्याति कहते हैं यश के लिए कहा जाता है, ख्याति को प्राप्त हो गया। तो यहां को विभक्ति के कारण हम कह सकते हैं कौन सा हमारा समास होगा? तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा? तत्पुरुष का जो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास का भेद माना जाएगा। ग्राम गते, ग्राम को गया हुआ, विदेश गमन, विदेश को गमन, गगन चुभी, गगन को चूमने वाला, मरणासन, मरण को आसन, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास। पढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास का जो भेद है कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास। देखिए कि यहां इसमें दो पदों के बीच में कर्णवाचक, कर्ण कारक जो विभक्ति है उनका लोप होगा, कर्ण कारक का हमें यहां बोध होगा, और कर्ण जो कारक है उसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा, जो विभक्ति है उस विभक्ति का जो समास होगा उन समस्त पद में इस विभक्ति का लोप होता है, से या के द्वारा कर्ण तत्पुरुष समास। विभिन्न उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्व रचित, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। स्व रचित, स्व द्वारा रचित, या हम कह सकते हैं स्व के द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित भाई? स्व के द्वारा रचित हो गया। तुलसी कृत, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है ये भी। तुलसी कृत की अगर बात करूं मैं तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। उसके बाद में देखिए मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त जो समास है उसका समास विग्रह होगा शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त,
शोक से ग्रस्त इसका समास से विग्रह होगा। बाणाहत, बाण धन आहत, बाणाहत का हो जाएगा बाण से आहत। किससे आहत है? बाण से आहत। यहां देखिए से के द्वारा से इन विभक्ति की प्रयोग हुआ है और इन्हीं विभक्तियों के प्रयोग के कारण हम कह सकते हैं कि उन उदाहरणों में करण तत्पुरुष समास है या करण तत्पुरुष समास के ये विभिन्न उदाहरण माने जाएंगे। और देखते हैं इसके विभिन्न उदाहरण। रस भरा, समास समस्त पद है हमारा रस भरा और समास विग्रह हो गया भाई रस से भरा। विभक्ति कौन सी है? से आगे। आंखों देखी, समास समस्त पद सामासिक शब्द हमारा कौन सा भाई? आंखों देखी, समास विग्रह आंखों से देखी या आंखों के द्वारा देखा गया। ठीक है, आंखों के द्वारा देखी। उसके बाद में देखिए ज्वर ग्रस्त, ज्वर कहते हैं भाई ताप को, बुखार को कहते हैं। ज्वर ग्रस्त है, ताप को कहते हैं कि ज्वर से ग्रस्त हो गया, ज्वर से ग्रस्त। मदांध, मद धन अंध, मदांत का हो गया, मद कहते हैं नशे को कहते हैं भाई, मद से अंधा, मद से अंधा। तो से विभक्ति के प्रयोग के कारण हमारा इन समासिक पदों में या समास में जो उदाहरण माना जाएगा वह कर्ण तत्पुरुष का, कर्ण तत्पुरुष समास का भेदिये माने जाएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा तत्पुरुष समास का जो प्रमुख भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में जो दो पद होते हैं इनके बीच में संप्रदान जो कारक है वह छिपा रहता है। संप्रदान कारक इनके अंतर्गत होता है और संप्रदान कारक होने के कारण संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए इस विभक्ति का समास जो शब्द है उसमें इस विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास जहां के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है और समास शब्दों में के लिए विभक्ति है उसका लोप होता है। समास विग्रह में के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं इसके विभिन्न उदाहरण। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलिए, विद्या के लिए क्या भाई? आलिए। आलिए का मतलब होता है घर। आलिए का मतलब क्या होता है भाई? घर होता है। विद्या के लिए आलिए। उसके बाद में देखिए सभा भवन, सभा भवन, सभा के लिए, सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी की बात करें तो यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी। गुरु दक्षिणा, बहुत ही अच्छे से उदाहरण है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा की बात हो रही है। यहां विभक्ति का हमें ध्यान रखना है। समास शब्दों की जब आप लोग समास विग्रह करते हो तो उसी समास की हमें विभक्तियों का प्रयोग करना है जिसका ये उदाहरण माना जाता है। जैसे तत्पुरुष में अभी हम पढ़ रहे हैं तीसरा महत्वपूर्ण जो भाग है हमारा संप्रदान, तो संप्रदान का जो विभक्ति है वो के लिए विभक्ति का यहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलिए, सभा भवन, सभा के लिए भवन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए जो विभक्ति है इस विभक्ति के कारण हमारा जो उदाहरण माना जाएगा ये सारे संप्रदान तत्पुरुष समास के ये उदाहरण माने जाएंगे। कौन से भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास के ये उदाहरण माने जाएंगे। और देखते हैं विभिन्न उदाहरण। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। उसके बाद देखिए डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गौशाला, गौशाला, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। गो कहते हैं भाई गाय के लिए,
गाय के लिए या गायों के लिए शाला, गौशाला। हथकड़ी, बहुत ही अच्छा, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया उदाहरण नहीं है हमारे समाज का। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए क्या होगा, कड़ी, हथकड़ी। गुड़शाल, गुड़शाल समास की अगर समास विग्रह की हम बात करें तो देखिए, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब क्या होता है भाई, भवन, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के लिए भवन अर्थात गुड़साल। तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, गौशाला, गायों के लिए शाला, गो के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, और गुड़साल, घोड़ों के लिए साल। के लिए विभक्ति के कारण हम कह सकते हैं कि यहां कौन से समाज के ये उदाहरण माने जाएंगे, ये उदाहरण माने जाएंगे भाई तत्पुरुष समाज के। और तत्पुरुष समाज में जो भेद है वह है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के ये प्रमुख भेद माने जाएंगे। पढ़ते हैं और देखते हैं तत्पुरुष समाज का चौथा प्रमुख जो प्रकार है, जो भेद है, उसको हम देखते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा है भाई, अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। कौन सा कारक, अपादान कारक। और अपादान कारक छिपा तो हम कह सकते हैं कि जब समास होगा तो इसमें जो से विभक्ति है और यहां जो से है उसका अर्थ माना जाएगा अलग होने के भाव से, पृथक होने के भाव से, अलग होना है ना, पृथक होना, या मैं कह सकता हूं भाई दूर होने की बात हो, जहां पर दूर होने की जब बात हो वहां से विभक्ति है तो हमारा अपादान तत्पुरुष समास का अंतर्गत वो माना जाएगा। इस विभक्ति का लोप होता है और समस्त जो पद बनेगा वह अपादान तत्पुरुष समास का बनेगा। तो अपादान तत्पुरुष समास, दो पदों के बीच में अपादान जो कारक है उस अपादान कारक का लोप होता है और से जो विभक्ति है इसी का भी लोप माना जाता है। पढ़ते हैं और इसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो बहुत ही अच्छे से उदाहरण आपके लिए सम्मिलित किए गए हैं। कामचोर, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से वो दूर भागने का काम कर रहा है, पृथक होने का काम हो रहा है यहां पर। काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं भाई। रण विमुख, रण यानी युद्ध होता है, रण से विमुख, रण से विमुख हो रहा है, रण से मुंह फेर रहा, दूर जा रहा है, रण से विमुख हो रहा है। से विभक्ति का यहां लोप होके रण विमुख हमारा समास शब्द बन रहा है। नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से क्या हो रहा है भाई, हीन है वो, नेत्र से क्या है, हीन है। पाप मुक्त, पाप मुक्त की बात करें तो पाप से क्या हो जाएगा भाई, मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त। देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। रण विमुख, रण से जो है विमुख, रण से जो विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्ति। देश निकाला, देश से निकाला। से विभक्ति का यहां प्रयोग हो रहा है। विभक्ति कौन सी भाई, हमारी से विभक्ति है और इसी से विभक्ति के प्रयोग के कारण इसी सह विभक्ति का यहां प्रयोग हो रहा है, लेकिन से विभक्ति यहां अलग होने के भाव में दर्शाई गई है। कौन से भाव से है, अलग के भाव से दर्शाई गई, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण माना जाएगा। कौन से तत्पुरुष समास की बात हो रही है, यहां पर अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास का ये प्रमुख भेद माना जाएगा, प्रमुख उदाहरण माने जाएंगे। तो देखते हैं प्रमुख उदाहरण अपादान तत्पुरुष समास के। पद मुक्त, पद मुक्त, पद से क्या हो रहा है भाई, मुक्त हो रहा है, पद से मुक्त है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो गया। कर्तव्य विमुख की बात हो रही है, कर्तव्य विमुख की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं इसका समास विग्रह होगा कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य विमुख। बंधन मुक्त की बात हो रही, देखो बंधन मुक्त, बंधन से क्या है, मुक्त है, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, विभक्ति कौन सी है, से का प्रयोग हमारा हो रहा है। समास शब्द और यहां है समास विग्रह। समास पद मुक्त, समास विग्रह पद से मुक्त।
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। से विभक्ति और से विभक्ति का यहां जो प्रयोग है वह अलग होने के भाव से है, और अलग होने के भाव के कारण यहां जो तत्पुरुष समास होगा वह है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास के ये प्रमुख उदाहरण माने जाएंगे। उसके बाद में पांचवा प्रमुख तत्पुरुष समास है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। अगर बात करें संबंध तत्पुरुष समास की तो इसमें जो पदों के बीच है उसमें संबंध कारक छुपा होता है। कौन सा कारक है? संबंध कारक छुपा होता है। और हम कह सकते हैं भाई जहां संबंध कारक छुपा है तो संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं का, के और की, का, के, की, इन विभक्तियों का लोप होगा तभी हमारा संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण बनेंगे। संबंध तत्पुरुष समास है उसका यह भेद माना जाएगा। तो विभिन्न उदाहरण के द्वारा संबंध तत्पुरुष समास को समझने का हम प्रयास करते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र किसका? राजा का। दोनों के बीच में संबंध हो रहा है, संबंध की बात बताई जा रही है, इसलिए यहां संबंध तत्पुरुष समास का भेद माना जाएगा। गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमारी, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। उसके बाद में देखिए जलधारा, जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, जल धारा। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण याद रखना भाई। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। का उसके बाद में की और की, तो का, की और इन विभक्तियों के प्रयोग के कारण यहां जो ये उदाहरण माने जाएंगे ये माने जाएंगे भाई समास के। कौन से? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। किसके? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण माने जाएंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, राजकुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, मंत्री परिषद और मंत्रियों की परिषद। तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास में याद रखना है, बार बार आपको याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रदान, उत्तर पद प्रदान हो रहा है। कारक विभक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो दूसरे पद के आधार पर किया जाएगा। भाई पुत्र है इसलिए का प्रयोग किया, कुमारी है इसलिए हमने कहा की का प्रयोग यहां किया गया। तो का, के, की इन विभक्तियों का जहां प्रयोग हो वहां संबंध तत्पुरुष समास माना जाता है। बढ़ते हैं और इसके विभिन्न उदाहरण और देखते हैं हम लोग। ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, समास विग्रह ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। देखो यह कन्या स्त्रीलिंग इसलिए की का प्रयोग हुआ था। राजा का पुत्र, पुत्र हमारा पुल्लिंग आता है इसलिए का प्रयोग हुआ था। तो जहां दूसरे पद के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। ये चीज आपको याद रखनी भाई। रामचरित्र है ना, रामचरित है तो राम का क्या है? चरित है। चरित्र बोल सकते हैं हम लोग, चरित्र भी बोल सकते हैं भाई, है ना, राम चरित्र या राम चरित्र। उसके बाद में देखिए दुख सागर, दुख सागर, दुख का सागर या दुखों का सागर, दुख सागर या दुखों का सागर हो गया, दुख सागर हो गया। शिवालय, शिव का आलय, आलय का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? घर होता है। शिवालय शिव का आलय है। आम वृक्ष, आम वृक्ष, आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, आम वृक्ष हमारे यहां हो गया। देखिए शिवालय शिव का आलय, यहां संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा था हिमालय, है ना, तो हिमालय जो शब्द है या हमने पढ़ा था विद्यालय, विद्यालय अभी उदाहरण देखा था ना, विद्यालय विद्या के लिए नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि विद्या के लिए आलय होता है, विद्या के लिए आलय इसका समास विग्रह होता है। और के लिए के कारण हम कह सकते हैं भाई यहां संप्रदान की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन याद रखना शिवालय है नहीं, शिव के लिए आलय नहीं है, इसका हमारा समास विग्रह होगा शिव का आलय, संबंध तत्पुरुष से समास। तो ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, रामचरित,
राम का चरित्र, दुख सागर, दुख का सागर, दुखों का सागर, शिवालय, शिव का आलय, आम वृक्ष, आम का वृक्ष। का विभक्ति के प्रयोग के कारण कौन से समास के उदाहरण हो गए हमारे? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास के ये उदाहरण माने जाएंगे। पढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण समास का प्रकार, अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 तत्पुरुष समास के भेद, जिसमें छठा तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए कि इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छुपा होता है। भाई कौन सा कारक? अधिकरण कारक छुपा होता है। में और पर अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक की जो विभक्तियां हैं में और पर, इन विभक्तियों का जब लोप होगा तब हमारे सामने कौन सा समास बनेगा? अधिकरण तत्पुरुष समास बनेगा। कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां अधिकरण कारक की जो विभक्तियां उनका लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। विभिन्न उदाहरण, कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, कार्य कुशल। वनवास, वनवास, वन में वास, वास का मतलब होता है रहना, निवास करना। भाई ठीक है, वनवास, वन में वास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्म पर विश्वास भी हम कह सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास है ना, स्वयं, आत्मा का मतलब स्वयं होता है, स्वयं पर जो विश्वास होता है तब आत्मविश्वास होता है। भाई ठीक है। जल मग्न, जल मग्न, जल में मग्न, मग्न का मतलब होता है लीन या डूबा हुआ, जल में मग्न, जल मग्न। कला कुशल, कला कुशल, कला में जो कुशल है, निपुण है, कला में कुशल, वह हो गया हमारा कला कुशल। बहुत ही अच्छे से उदाहरण है। कार्य कुशल, यहां समास शब्द है, यहां हम लोगों ने समास विग्रह इनके देखे हैं, और जहां विभक्तियों का प्रयोग है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार का तत्पुरुष समास है हमारा। यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास के ये उदाहरण माने जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास के ये प्रमुख उदाहरण माने जाएंगे। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्म या आत्मा पर विश्वास, जल मग्न, जल में मग्न, कला कुशल, कला में कुशल। और देखते हैं विभिन्न उदाहरण। शरणागत, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण हमारा। शरणागत, शरणागत कि शरण में आगत, शरण में आगत, शरण में आया हुआ, शरणागत हो गया। मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ हो गया। दीन दयाल, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दीन दयाल, दीनों पर दयाल। उसके बाद देखो आप बीती, आप पर बीती क्या हो जाएगा भाई? आप बीती हो जाएगा। कविराज, कविराज, कवियों में राजा क्या हो जाएगा? कविराज। ठीक है, तो उदाहरण शरणागत, शरण में आगत, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, आप बीती, आप पर बीती, कविराज, कवियों में राजा। यहां में और पर विभक्ति के कारण, में और पर जो विभक्ति है उन विभक्तियों के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो तत्पुरुष समास के, और कौन से तत्पुरुष की बात हो रही है? में और पर में अधिकरण तत्पुरुष की बात हो रही है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास के प्रमुख उदाहरण ये माने जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास के प्रमुख उदाहरण ये माने जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद आप लोगों को याद रखने 6 भेद होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा हमने देखा था कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा हमने देखा था संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा हमने देखा था अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा हमने देखा था संबंध तत्पुरुष समास, और छठा हमने देखा था अधिकरण तत्पुरुष समास। और इन समास में
कारक जो विभक्तियां उनकी, उन कारक विभक्तियां जहां छुपी होती है वहां पर इसी प्रकार हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। जैसे हमने देखा कर्म को विभक्ति का जहां लोप होगा वहां कर्म तत्पुरुष समास, से और या के द्वारा जो विभक्ति है उसका जहां लोप होगा वहां कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान के लिए जो विभक्ति है उसका जहां लोप होगा वहां संप्रदान तत्पुरुष, अपादान में से विभक्ति है जहां अलग होने के भाव में हो वहां अपादान तत्पुरुष समास, का के की जहां संबंध प्रकट हो रहा है वहां संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण में और पर विभक्ति का जहां प्रयोग हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास माना जाएगा। तत्पुरुष समास याद आते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसमें उत्तर पद या जिसे हम कहते हैं द्वितीय पद भी कह सकते हैं भाई, या हम कह सकते हैं भाई दूसरा जो पद प्रदान होगा वहां तत्पुरुष समास का भेद माना जाएगा। किसका भेद माना जाएगा? तत्पुरुष समास का भेद माना जाएगा। तो आज हमने देखा तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के विभिन्न उदाहरण हम लोगों ने देखे। मिलते हैं समास के बाकी भागों के साथ, तब तक मेहनत कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।